गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? और आशा करते हैं आप लोग अच्छी खुशहाल होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिन है मंडे, तो मंडे का ब्लॉग स्टार्ट करूँ मैं दोपहर के 3-3:30 बजे से। तो मैं गई थी मार्केट पतिदेव के साथ में कुछ सामान लेने के लिए। तो अभी नवरात्रि चली गई, दसरा चला गया, अब आ गया है करवा चौथ, तो उसकी तैयारी करनी होती है। मुझे तो साड़ी मेरे मैके से मिलती है, पर मुझे अपनी नंद को साड़ी देनी होती है और भी सबको देना होता है किसी किसी को। तो बस इसके लिए मैं थोड़ा सा शॉपिंग करने गई थी मार्केट। और फिर मेरे पति ने मुझे साड़ी लाई बहुत प्यार से, जो कि उनकी पसंद की है। मैं ओपन करके नहीं दिखाऊंगी, मैं थोड़ा सा दिखा दूँ क्योंकि वो फिर सरप्राइज़ रहेगा उस दिन के लिए, क्योंकि सब कुछ दिखाना नहीं चाहिए, कुछ चीज़ सरप्राइज़ रखनी चाहिए। तो बस थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ आपको और आप लोग बताइए कैसी लग रही है। थोड़ी सी दिखाऊंगी, हिंट दूँगी, बाकी कुछ नहीं दूँगी। तो दिखाती हूँ आपको। और मेरी बाबू सोरी छोटी वाली यहाँ पे है और बड़ी स्कूल से आई नहीं। चलिए दिखा देती हूँ आपको। मैं इस रूम में और यहीं रखी थी साड़ी, तो मैं दिखाती हूँ आपको। और यहाँ नन्नू सो रही थी। मैं दिखाने के मूड में नहीं थी, लेकिन मैं चलो फिर दिखाई देती हूँ। तो ये देखिए साड़ियाँ हैं, और बस जो साड़ियाँ हैं मैं दिखा दे रही हूँ। बाकी साड़ी जिस भाभी को मैंने दे ही दी थी। तो ये देखिए साड़ी है। तो ये जो साड़ी है ये दीदी के लिए लाई थी मैं। तो ये ऑर्गेन्जा सिल्क जो होता है आजकल बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, सबको बहुत पसंद आ रहा है। तो ये देखिए कैसी लग रही कलर, और इसमें कलर थोड़ा लाइट दिख रहा है ये, लेकिन डार्क कलर है, डार्क मतलब रेड में है। और करवा में तो लोग ज़्यादा ही तक रेड येलो यही सब पहनना पसंद करते हैं, यही चॉइस होती है। क्योंकि और दिन तो कुछ भी इंसान पहनता है, पर इस दिन तो लोग की हर इंसान की चॉइस होती है रेड, गोल्डन, येलो, ऐसा कुछ पहना जाए। थोड़ा सा कहते ना ये दिन तो खास होता ही सबकी लाइफ का है। तो बस मैं लगे हाथ उसको पैक भी करती हूँ, क्योंकि अगर मैं छोड़ दूँगी ना तो फिर पड़ी रह जाएंगी। तो साथ साथ मैं ये भी काम कर ले रही हूँ। और मैं दिखा रही हूँ एक और साड़ी जो कि मेरे पतिदेव ने दिलाई थी। ये देखिए मेरी ऑर्गेन्जा नहीं है, इसको सिल्क कुछ और कपड़ा बोलते। तो ये साड़ी मैं इसको ओपन नहीं करने वाली, बस एज इट इज़ ऐसी ही है। और अभी पता भी नहीं क्या है, पहनती हूँ नहीं पहनती हूँ, बट ये साड़ी बहुत प्यारी येलो। और इसकी वजह दो हैं, इसको मुझे येलो बहुत दिन से मन था लेने का। मेरे पास एक येलो तो साड़ी है, वो ख़राब हो गई थी हल्की हल्की। दूसरी अभी खाटू श्याम बाबा की पूजा है, तो मुझे उसके लिए चाहिए था अच्छी साड़ी, तो मैंने इसलिए उन्होंने दिला दी। और मुझे सकता हूँ इससे अच्छी साड़ी एक और दिखा रही हूँ, जो ब्लू साड़ी, मुझे वो कलर मेरे पास नहीं था। और ये साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। ये कटवर्क बॉर्डर में है, तो जैसा मैं चाह रही थी वैसे। ये तो मैंने लास्ट टाइम निकलते निकलते ली। ये साड़ी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद, इतनी ज़्यादा पसंद आ गई है कि मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन इसको भी मैं ओपन नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मुझे करने हैं काम, तो मैं इसको खोलने बंद करने के मूड में नहीं हूँ। क्योंकि अगर फैला दूँगी तो फिर समेटना मुझे ही पड़ेगा। तो ये सब मैं नहीं करने वाली। तो बस इसको मैं ढक रख दे रही हूँ, चलती हूँ नेक्स्ट काम पे, क्योंकि अभी काम बहुत सारे हैं। ये सब लेके मैं नहीं बैठने वाली यहाँ पे। और यहीं पे नन्नू सो रही, तो उसमें जा रही हूँ उस रूम में। दिखा दी मैंने आपको साड़ी। उसमें जो डिब्बे में पैक थी वो मेरी थी, नहीं डिब्बे में जो पैक थी वो दीदी ने मुझे लाई थी। और जो दो साड़ियाँ अलग से थी वो मेरी साड़ी थी। और मैं भाभी को साड़ी दे चुकी हूँ, तो वो मैंने दिखाई नहीं, आप लोगों के साथ में है। उनको मैं दे चुकी हूँ, तो वो उनके पास है, तो अच्छा नहीं लगता ना दिखाना सबको। तो बस वो मैंने जिसको देना दे दी। दीदी की रखी तो मैं दिखा रही हूँ ना, उनकी भी मैं दिखाती नहीं, पर रखी तो मैं दिखा दिया। और मेरी साड़ी बताइएगा आप लोग कमेंट में कैसी लग रही है। ये मेरे पति की चॉइस थी, और ग्रीन ब्लू वाली साड़ी मुझे बहुत पसंद थी, और दीदी के लिए मैं लेकर आई थी। देखिए, लेकिन और सामान अभी लाऊंगी, क्योंकि उनको दिन जाना है करवा, तो उनको करवा में परसों दे के आ जाऊँगी। क्योंकि फिर अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, अपने सब कुछ तैयारी करना है, तो पहले उनको भी दे दूँ। तो बस ऐसे होगी। अभी मैं बच्चों का कर रही हूँ वेट, ननू आ जाए, परी आ जाए, फिर मैं कपड़े धोऊँ स्कूल के और सारे काम करूँ। तो अभी उसका वेट करूँ, बर्तन वगैरह धुलने में सारे काम बाकी पड़े, कहीं जाओ तो फिर काम तहस नहस हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। चलिए कैसे लगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साड़ी ओपन करके नहीं दिखाया मैंने, क्योंकि ओपन करके मैं उस दिन पहनूँगी तो आप देखिएगा, क्योंकि कुछ सरप्राइज़ रहना चाहिए। हाथ धो के आ गई मैं, कपड़े धुलने तो सुबह के पड़े थे, क्योंकि मैंने कपड़े फिर बहुत सारे धुले हैं। जो एक सुबह के कपड़े थे मैं उठा के अंदर जाऊंगी, तो तभी तार खाली होगा, तब मैं दूसरे कपड़े फटाऊंगी। वैसे ऊपर भी तार बंधा हुआ है, लेकिन ऊपर मैं जल्दी नहीं जाती हूँ, मेरा मन ही नहीं करता ऊपर जाने, क्योंकि कपड़े यहीं सूख जाते हैं। तो देखिए कान्हा के कपड़े पड़े हुए हैं, सारे कपड़े सुबह के धुले पड़े हुए थे। तो अभी धूप है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं, 3:30 बजा, तो अभी मैं दोबारा कपड़े धुल दूँगी, वो भी सूख जाएंगे। क्योंकि जिस समय मुझे कपड़े दिखते हैं मैं उस समय सो लेती हूँ, मैं टाइम नहीं देखती हूँ कब का कब करना है कब नहीं करना। तो बस ये कपड़े अंदर रख के आई,
दूसरे कपड़े स्लॉट ले आई। अब बस फटाफट इनको मैं फैला दूंगी। तो ये देखिए बच्चों की यूनिफॉर्म थे, और यूनिफॉर्म सुबह से बच्चे जाते हैं 7:30 बजे से, शाम को आते हैं 4:30 बजे, 3:30 4 बजे। तो वो कपड़े ना गंदे हो जाते हैं, फिर पसीने से ही हो जाते हैं। भले ही गंदे ना, पर पसीने की तो स्मेल आती है, तो मैं उसको धुल ही देती हूँ एक बार। नहीं अगर मैं साबुन से धुली तो कोई बात, मैं पानी से निकाल, लेकिन धुलती मैं ज़रूर कपड़े हूँ, क्योंकि दिन भर के बाद बच्चे होते हैं। और फिर मेरी साड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, दिन भर में मेरी 1-2 साड़ियाँ तो हो ही जाती हैं। और देखिए मेरे घर में शोर तो आपको सुनाई ही पड़ेगा। देखिए आवाज़ कितनी ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा। जब भी मैं चाहती हूँ कि मैं वॉइस ओवर, तो ये देखिए सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड लगाते जा रही हूँ। तो बस इनको रख दूँ, फैला दूँगी, तब तक शाम में उठा ले, तब तक कपड़े सारे सूख जाते हैं। और इतनी धूप है, और थोड़ा मैं धुली तो हाथ से थी, पर ड्राई मशीन से कर लाई हूँ। तो ड्राई करने के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, हवा में ही कपड़े सूखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। और इतनी बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं हो रही है। सुबह शाम की ठंड हो रही, ज़्यादा ठंड नहीं हो रही है, ऐसा कुछ है ठंड वंड। और ये देखिए मैंने शाम की फ्री कर दी दिया बाती। तो दिया बाती करने के बाद, क्योंकि शाम को दिया बाती ज़रूरी होती है, क्योंकि सुबह का, रात में अच्छी भी थी, सुबह शुक्रिया अदा करना, अगर दिन अच्छा गया है तो शाम को भगवान का शुक्रिया तो अदा करना पड़ता ही है। तो ये देखिए मैं दिखाती हूँ बाहर चलकर। यहाँ पे मैंने दिया जला दी तुलसी माता के पास। अब तो कार्तिक महीना है, तो दिया रोज़ जलानी है। तो बस ये देखिए सब फ्लावर खिल गए हैं। और दिखाती हूँ मैं बाहर का, बाहर नीचे भाभी दिया बत्ती जला रही होंगी, नीचे नीम के पेड़ के पास वाला सब कहीं। तो कार्तिक मास से तुलसी पर शुरू हो जाएगी। और अब मैं दिखाती हूँ मेरी लौकी कितनी बड़ी हो गई है, और लौकी इतनी जल्दी बढ़ रही है, कुछ करने। मैंने आपको छोटी सी लौकी दिखाई थी, और दिखाती हूँ कितनी बड़ी बड़ी लौकी हो गई। जिसको चाहिए लौकी बताइए कमेंट करके, मैं भेज दूँगी। तो ये देखिए छोटे छोटे लौकी हैं, और ये देखिए कितनी बड़ी लौकी होगी, और ऐसे 3-4 लौकी लगी हुई हैं। तो कहते ना घर की लौकी का स्वाद ही अलग होता है। जब निकलेंगी तब मैं देखूंगी, तोड़ूंगी। बस मेरा मन कर रहा है कि कभी बड़ी हो जाए, कब मैं इनको तोड़ूं, क्योंकि ये सब करने का बड़ा मन करता है देखने का। कि इतने कपड़े उठा के लाई थी, मुझे इतने सारे कपड़े फोल्ड करने चेयर भर के। तो इनको भी उठा के मैं सेट करूँगी जहाँ के तहाँ। मेरे घर में वार्डरोब ना बनने वजह से बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कपड़े सेट करना सबसे बड़ा टास्क मेरे साथ होता है। लेकिन अब करना तो पड़ेगा ही। तो ये सारे कपड़े मैं फोल्ड करूँगी अभी। दिवाली तक बचा लेना, तुम्हारा तो पता ही नहीं। तो क्या दिवाली में और आ जाएंगे? हाँ दिवाली में वैसे भी अम्मा की दुकान में और दिवाली के बाद कॉपी किताब वाला भी सामान आ जाएगा। कौन कल बिस्किट भी आ जाएगा। मम्मा मंगा रही हैं? मंगाई थी यार, टेढ़ी मेढ़ी कटोरी आ गई। अरे भैया हम पहले डब्बा उठाएंगे, हम पहले डब्बा इतने सारे हैं भैया। चलो दीदी अब बराबर है। ये मुझे डब्बा आ गया पापा। चलो कानू दे दो, तुम भी दिवाली में पटाखे फोड़ना, बहुत मजा आएगा तुमको। इसको निकलने भी नहीं हुए हैं। सही में बड़े निकला। चलो दीदी चलो और ये देखिए भून रहे हैं भुट्टे। तो शाम का टाइम हो रहा था, मुझे भुट्टे खाने का मन करा। तो ये भुट्टे नवरात से खेत के ही हैं, मैंने दिखाया था सुना आपको। तो बस आज मैं भुट्टे खाने का बहुत मन करता है, और काफ़ी टाइम से रखी, तबियत नहीं ठीक तो मेरा मन भी नहीं करता भूनने खाने का। पर आज मैंने सोचा थोड़ा टेस्ट करूँ, लेकिन मैंने भूना था, फिर इसको मैंने खाया नहीं था, बस भून ही ली पाई थी। बस थोड़ा सा लिया, फिर नहीं मन किया। और अभी हो रही रात, तो सारे काम हो गए हैं। तो मैं चलो करते हैं अपने ब्लॉग का एंड, क्योंकि ब्लॉग का एंड भी करना जरूरी होता है। और आज कुछ ब्लॉग में खास नहीं, लेकिन जो भी था, जितना भी था, मैंने आपको शेयर कर दिया है। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और मैं कर रही हूँ दूध गर्म, लास्ट काम होता है, क्योंकि पतिदेव को दूध देना होता है, बच्चों को, और साथ अम्मा को दूध देना होता है। तो इन सब के लिए मैं दूध गर्म करके दे रही हूँ, और पहुँचा दूँगी थोड़ा सा। और मैं आजकल थोड़ा सा आधी कप में मैं भी लेती हूँ ये वुमेंस हॉर्लिक्स वाला, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस हो रही कुछ कहना, तो आजकल मुझे बहुत डांट पड़ रही इसके चक्कर में है। तो चलिए फिर सब चलता रहता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, टेक केयर।